बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फ़ि शहर वश्शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलि लैलतिल क़द्र वस्सलातु वस्सलामु अला मादिनी फ़ुयूज़ाति लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊसी सलावत। क़ब्ला लैलतिल क़द्र व अला जवाहिरे इलले मा ज़हरा फ़ी लैलतिल क़द्र सुम्मस्सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालो किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ली फ़ी लैलतिल क़द्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़्ज़लो फ़ी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यते हुमुल्लज़ीना हुम औराको किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फ़ी लैलतिल क़द्र लिक्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिशकाति लैलतिल क़द्र अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी ख़ालिक़ु लैलतिल क़द्रि फ़ी किताबिल क़द्र इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलावत। साहिबान इल्म, साहिबान मारिफत हो, महब्बत हो, मवद्दत। गुज़श्ता तकरीर में ये अर्ज़ किया जा चुका है कि लफ्ज़ सय्यदुन बाइतबार लुग़त चंद एक मानी में मुस्तअमल है, यानी इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से चंद एक मानी बयान करने के बाद मैंने अर्ज़ किया था कि मुद्दा को मीम तोए अलिफ ए, मुद्दा को भी सय्यदुन कहते हैं। मुद्दा का माना है जिसकी इताअत की जाए, यानी जिसकी इताअत की जाती है उसे कहा जाता है मुता, और इसी मुता को सय्यदुन कहा जाता है। अब इसके लिए कल मैंने आयत तिलावत की थी। इरशाद खुदाबंदी है अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की। तो अल्लाह मुतलकन मुता है,
यानी अल्लाह की इताअत किसी और ने हम पर वाजिब नहीं की, बल्कि बिज़ात अल्लाह ने अपनी इताअत का हुक्म बख्शा है। अतीउल्लाह, अल्लाह मुता है, उसकी इताअत करो, उसकी इताअत वाजिब है। अल्लाह के 999 यानी 999 सिफाती नामों में से एक नाम है अस-सय्यद। ये कल मैं अर्ज कर चुका हूँ। इसके बाद इसी आयत का दूसरा जुज़ है वअतीउर रसूल, और इताअत करो अल्लाह के रसूल की। तो साबित हो गया कि अल्लाह की तरफ से हमारे रसूल की इताअत वाजिब है, हमारा रसूल मुता है। और फिर इस पर मैंने अर्ज किया था कि कलाम मुक़द्दसा में अल्लाह आपकी सयादत को खुद तस्लीम करवा रहा है। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीना अला सिरातिन मुस्तकीम। अजीज़ों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरे अहले सुन्नत और आले शिया सामीईन, ये यासीन इकट्ठा नहीं है। ये जो हम पढ़ते हैं ना, यासीन वल कुरआनिल हकीम, ये या अलग है, सीन अलग है। यानी या सीन जैसे है ना, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अलग है, मुज़म्मिल अलग है। या अय्युहल मुदस्सिर, या अलग है, अल मुदस्सिर अलग है। इसी तरह या सीन, सीन और या इकट्ठे नहीं, या अलग है, सीन अलग है। या क्या है? ये है हर्फ निदा, किसी को निदा देना, किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, ये है या। या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए रसूल। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए काली चादर वाले। या अय्युहल मुदस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले। तो यासीन, ए कायनात के सैयदो सरदार। तवज्जो फरमाई आप। तो अब यहां पर एक बात देना चाहता हूं, अल्लाह करेगा मुझे वो दोहरानी नहीं पड़ेगी। या हर्फ निदा है, सीन मुनादा है। तो मुनादा से मुराद कौन है? हमारे रसूल पाक। यानी यासीन, ए मोहम्मद, ए सैयद, ए सरदार। तो आज हमसे ये कहना कि आप या रसूलुल्लाह क्यों कहते हैं, या आज हमसे ये कहना कि आप या अली क्यों कहते हैं। या तो है हर्फ निदा, यानी बुलाने के लिए होता है, और निदा के लिए मुनादा चाहिए, और मुनादा सामने होता है। जब तक मुनादा जिंदा न हो, सामने न हो, उसे या के साथ बुलाया नहीं जाता। तो इसलिए या रसूल अल्लाह न कहो। क्यों? माता मोहम्मद, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, मोहम्मद मर गया है। तो फिर या मोहम्मद क्यों कहते हो, या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो? भैया अगर हमारा या के साथ रसूल को बुलाना आपको नागवार गुजर रहा है, तो फिर सूरा यासीन से यासीन भी निकाल दो। सुभान अल्लाह। दरूद पढ़िएगा, सलावत। यहाँ इस आयत में भी और बाकी आयत में भी अल्लाह या के साथ, हर्फ निदा के साथ हमारे रसूल को बुला रहा है। यासीन, ए कायनात के सैयदो सरदार। अब कल मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अली रसूल ऐसा सैयद है कि अली जैसा जवानान जन्नत के सैयदों का भी सरदार
पुकार पुकार कर कह रहा है, बफखरिया तौर पे कह रहा है, अना अब्दुन मिन अबीद मोहम्मदिन, कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। तो दुनिया वालों, जिसका गुलाम समझ में नहीं आता, तो उसके इमाम के लिए तुम कहते हो कि मोहम्मद जैसा है, मोहम्मद हम जैसा एक बशर था। तुम तो कंबर की नालैन की बराबरी भी नहीं कर सकते। हाँ। तो जहां तक गुजारिश है मौजू की, मैं उसी की तरफ, चूंकि आपको पता है आज रात मैं फजाइल बहुत कम पढ़ा करता हूँ, लेकिन ये मौजू ऐसा है, चंद एक कलिमात देकर मैं इंशाअल्लाह फजाइल को रोक लूंगा। तो अब यहाँ पर तीसरा जुज़ है, आयत का पहला जुज़ है अतीउल्लाह, अल्लाह मुता सय्यद। आयत का दूसरा जुज़ है वो रसूल लो, रसूल मुता सय्यद। आयत का तीसरा जुज़ है बाउलिल अम्र मिनकुम, और इताअत करो साहिबुल अम्र की। अब यहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ उल अम्र से मुराद हर हाकिम वक्त है। एक जुमला मैंने कल दिया था, एक फिर मैं आज दे रहा हूँ। अगर उल अम्र से मुराद तुम हर हाकिम वक्त लोगे तो फिर इस आयत को कहाँ ले जाओगे? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। वाह, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, कि लैलतुल कद्र में, कद्र वाली रात में मलाइका तमाम उम्मूरे तकदीरे अवालम लेकर नाजिल होते हैं और सुबह तक सलाम करते हैं। तो भाई जिस रात में मलाइका नाजिल होते हैं उस रात का तो जिक्र करते हो कि वो लैलतुल कद्र है, और जो मलाइका लेके आते हैं उसकी भी मिंबर से, मेहराब से तशरीह करते हो। वे कायनात की तकदीरें हैं जो मलाइका लेकर अल्लाह की तरफ से या लौह महफूज की तरफ से लेके आते हैं। यानी जिस रात में मलाइका तकदीर का अमर लाते हैं उसका भी जिक्र करते हो, जो लाने वाले हैं उनका भी जिक्र करते हो, जो सुबह तक सलाम करते रहते हैं उनका भी जिक्र करते हो। भाई जिनके पास लाते हैं फिर ये भी तो बताओ कि वो कौन सी ज़बात मुत्ताहरा है जिनके पास कायनात की तकदीरें लेकर ये मलाइका नाजिल होते हैं। और फिर देखिए एक और बात है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे रसूल पाक तक लैलतुल कद्र है। बात समझ में आई है? यानी लैलतुल कद्र सिर्फ नुज़ूल कुरान के बाद नहीं है, बल्कि लैलतुल कद्र हजरत आदम से लेकर रसूल पाक के ज़माने तक है। क्या रसूल के बाद ख़त्म हो गई? नहीं, लैलतुल कद्र है। तो रसूल के ज़माने में मलाइका किसके पास आते थे? रसूल के पास। रसूल कौन है? सैयदुल मासूमीन। तो अब रसूल के बाद मलाइका किसके पास आएंगे? जो मिस्ले रसूल मासूम होगा। तो अब मलाइका क्या लाते हैं? तकदीर अवालम लाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक किताब का हवाला दे रहा हूँ, तफसीर साफी जिल्द नंबर 5, मैं वहाँ से लेके पढ़ रहा हूँ। हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से जब ये सवाल किया गया कि ये मलाइका जो उम्मूर लाते हैं ये किसके पास लाते हैं, तो इमाम ने जो जवाब दिया है दो लफ्ज़ी है, जरा तवज्जो चाहिए। इमाम फरमाते हैं इन्नल्लाह जाअला कुलूबल आइम्मति मौरिदन ले इरादतिही। अल्लाह के इरादे में जितनी तकदीरें हैं वो सब इमाम के दिलों पे जाहिर होती। तो
आपने देखा कि अल्लाह ताला ने तीसरे जुज में उन्हें अमर जिसे करार दिया है वो कौन है? जिस साहिब हुकूमत है, साहिब सल्तनत है। ठीक है, जो मानते हैं हम इनकार नहीं करते, लेकिन हम इतना कहते हैं कि अमर में तखसीस नहीं है, अमर में तमाम उमूर हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। यानी अगर अमर जमातात के लिए है, नबातात के लिए है, हैवानात के लिए है, इंसानात के लिए है, जिन्नात के लिए है, मखलूकुल अर्ज़ के लिए है, मखलूकुल समावात के लिए है, फरिश्तों के लिए है, तमाम उम्र आते हैं। अब दिखाओ वो साहिबुल अमर कि हर एक उसको सलाम करता नजर आए। हाँ, दरूद पढ़ेंगे आप साहबान, सलवात पढ़ेंगे, पानी दो। सैयद का एक माना कल मैंने बयान किया था, सखी। आ गया मेहमान रसूल की मस्जिद में, या रसूलुल्लाह भूखा हूं, ग़िज़ा चाहिए। सहाबा की तरफ रुख किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, बहरहाल उसे कुछ ना दिया। अब अली उठे, घर आए, सैयदा एक मेहमान आया है। हाँ मौला, सर आंखों पर, लेकिन बच्चे भूखे हैं, घर में इतने दिन से ग़िज़ा तैयार नहीं, लेकिन मेहमान पलटाया नहीं जा सकता। मेहमान को ठहराएं, मैं अभी मेहमान नवाजी का काम करती हूँ। सैयदा वो क्या है, अंदर गई, एक कपड़े में लिपटी हुई अपनी चादर लाई, ला कर दी, देकर कहा या अली ये चादर ले जाओ शमून यहूदी के पास, उससे इसके बदले में जाओ ले आओ, अभी पीस कर मैं ग़िज़ा तैयार कर देती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली ने चादर ली, पहुंचे। आप सबको ये बात याद है, जाओ लेकर आए, मेहमान नवाजी का हक अदा हो गया। दूसरे तीसरे दिन अली जो लाए थे उसका बदला देने के लिए पहुंचे शमून यहूदी के दरवाजे पर कि चादर ले और जो उसने दिया था उसका बदला दे। वो देखकर कहते हैं या अली, कुछ और कहने से पहले मैं इतना अर्ज करता हूं, क्या ये आपका हरम उसी नबी की दुख्तर नहीं जो कायनात का मालिक है? फरमाया ला रैब, बिला शक, हर जर्राए कायनात हमारे नबी की खैरात में खल्क हुआ है। कहता है आंखें जल जाएं मेरी जो मैंने उस कपड़े पर नजर डाली हो। मेरे भरम ने मुझे बताया है, बीवी ने बताया है कि रात को जब मैंने वो गठड़ी कमरे के अंदर रखी तो रात के अंधेरे में कमरा इतना मुनव्वर था कि जैसे चांद हमारे घर में उतारा है, इतना नूर था। तो या अली, मैंने फिर अपनी बीवी से पूछा कि तुमने चादर को खोल के देखा? कहती है जरूरत तो नहीं हो रही थी, लेकिन जियारत करने के लिए मैंने गठरी को खोला, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही कि उस चादर में जा बचा खजूर के पत्तों के पैबंद लगे हुए थे। इतना मकाम कि चादर से नूर छिन रहा है, और ये हाल कि चादर में खजूर के पत्तों के पैबंद लगे हुए हैं। या अली, अगर ये सारा नबी, कायनात का तुम्हारा नबी, कायनात का मालिक है, तो फिर उसकी दुख्तर की चादर में खजूर के पत्तों के पैबंद लगे हुए, ये मेरी समझ में नहीं आता। अब अली ने देखा, किताब का नाम है, इसमें ये कलिमात है, खुतबा है, मैं चंद कलिमात अदा कर रहा हूं।
हजरत अली फरमाते हैं शमून सुन, इन्ना लिल्लाहि इबादन लौ अक़समू अलैहि अन तुहब्बिला हाज़िल जिदारा ज़हबन लफ़अलत। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि अगर वो इस दीवार से कहें कि तू सोने की बन जा, वाह साहब, अगर वो इस दीवार से कहें कि तू सोने की बन जा, तो बस इतना कहना था, हुक्म नहीं दिया। यही तो बात थी, कहा नहीं दीवार से कि तू सोने की बन जा। फरमाया बंदे कुछ ऐसे हैं कि अगर इस दीवार से कहें कि तू सोने की बन जा, लफ़अलत, वो फौरन उसी वक्त सोने की बन गई। अली फरमाते हैं ला ला माँ अमर तो के, मैंने तुझे हुक्म तो नहीं दिया। इन नमाज रब तो के मसलन, मैंने तो सिर्फ मिसाल दी है। देखा इनके इरादों पर कायनात की तकदीरें बदलती। शमून लर्जा मौला के कदमों पे गिरा, आंखों को मला, बोसा लिया, देखकर कहता है या अली, जब तेरा ये मकाम है, वाह साहब वाह साहब वाह, सुभान अल्लाह, जब तेरा ये मकाम है तो तेरे नबी का क्या मकाम होगा। अली फरमाते हैं नहीं, अभी तूने मेरा मकाम सुना ही नहीं। कहते हैं कि इससे भी बढ़कर है, ये है वो खुतबा, किताब का नाम है इस्बात विलायत। हजरत अली फरमाते हैं सुन, सिर्फ ये दीवार नहीं, सिर्फ ये दीवार नहीं, युतीउना कुल्लु शैइन, हर शय हमारी इताअत करती है। हत्ता समावात वल अर्ज़ु वश्शम्सु वल कमरु वन नुजूमु वल जिबालु वल बिहारु वश्शजरु वद्दब्बा, जितनी जमीन है, जितने आसमान हैं, जितने सूरज हैं, जितने चांद हैं, जितने सितारे हैं, जितने दरिया हैं, जितने दरख्त हैं, जितने चौपाए हैं, जितने सब कुछ है, वो हमारी इताअत गुजारी पर कायम है। और सिर्फ इतना नहीं, बल जन्नते बनना। जियो बेटा, अच्छा अच्छा पानी दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, दरूद पढ़िएगा, सलावत। बेटा नहजुल बलागा में हजरत अली का एक खुतबा है, उस खुतबे का आगाज इसी से है, ला युकासो बे आले मुहम्मदिन मिन हाज़िहिल उम्मति अहदुम वला युसब्बा बिहिम मंजरत नेमतहुम अलैहि अबदा। कायनात की किसी शय को आले मोहम्मद पर कियास भी नहीं किया जा सकता। समझ में आई? ये हजरत अली का खुतबा है कि कायनात की किसी शय को, और तुसी चुप कर जाते हो, मैनू बोलना पै जाता, टाइम बचता नहीं, किसी शय को, तो किसी शय में मलाइका भी आ गए, अंबिया भी आ गए, रसूल भी आ गए, तो जिन पर किसी को कियास नहीं किया जा सकता, उनको अपने बराबर कैसे कहा? आहा,
अब अली क्या ठहरा, हर जर्रा कायनात पर अली की इताअत वाजिब है। तो अली क्या ठहरा, मुत्ता, यानी हर जर्रा कायनात पर इताअत, हत्ता के जन्नत और दोज़ख पर। हाज़ा ली व हाज़ा लक। फिर रुक जाता हूं, जहन्नम की बागडोर हाथ में लेकर अली खड़े हो जाएंगे। जब गुजरने वाले गुजरने लगेंगे तो एक एक की पेशानी को देखकर अली कहेंगे, जहन्नम हाज़ा ली, ये मेरा है। सुभान अल्लाह। अली के बन को तो देखो, हाज़ा ली, ये मेरा है, और हाज़ा लक, ये तेरा है। तो दुनिया वालों, अली ने खुतबे में साबित कर दिया कि जहन्नम और जन्नत कयामत के दिन अली के इतने इताअत गुजार होंगे जितना गुलाम अपने आका का इताअत गुजार होता है। अब लीजिए, किताब का नाम है कंजुल उम्मा, जिल्द नंबर 11, सफर नंबर 619। रसूल पाक फरमा रहे हैं, लम्मा और जबी इलस समा, जब शबे मेराज मैं आसमानों पर बुलंद किया गया, फ़अौहल्लाहु इलैया रब्बी फी अलीयन सलासा खिसालिन, मेरे रब ने जिब्राइल का वास्ता हटाकर 3 फजीलतें बराह रास्त मुझ अली से, मुझ नबी से बयान की। या रसूलल्लाह, वो कौन कौन सी थी? फरमाया, अली की मिदहत सराई में मेरे रब ने मुझसे फरमाया, यानी आवाज सुनाई मुझे। फरमाया से मुराद आवाज, डायरेक्ट आवाज थी। क्या आवाज थी? इन्नहु सय्यदुल मुस्लिमीन, अली तमाम मुसलमानों का सैयद है। देखो फिर सुनिएगा, इन्नहु सय्यदुल मुस्लिमीन, मुस्लिमीन पर जो अलिफ लाम है ये इस्तिग़राक़ी है, यानी जिसका इस्लाम साबित है, यानी जो मुसलमान साबित है, अली उसका सैयदो सरदार है। इन्नहु सैयदुल मुस्लिमीन, अली तमाम मुसलमानों का सरदार है। जितने हैं, गुजर गए हैं, गुजर रहे हैं, गुजरते रहेंगे, अली सब मुसलमानों का सरदार है, सैयद है। सरदार रैयत से बैत लेता है, रैयत की बैत करता नहीं। जियो, वाह, सलामती। वा इमामुल मुत्तकी, अली मुत्तकियों का इमाम है। तो लड़ाई कैसी, झगड़ा कैसा? यार बच्चों सारे ही चुप कर गए हो। ये तो अल्लाह का फैसला है ना कि अली मुत्तकियों का इमाम है, तो फिर झगड़ा कैसा, लड़ाई कैसी? अली को तो वही मानेगा ना जो मुत्तकी होगा। इसके बाद फरमाते हैं, वक़ायदुल हुर्रिल मुहज्जलीन, और अली जो है पेशानी जिनकी रोशन होगी कयामत के दिन, अली उनका कायदो रहबर है। तो अब अली कौन है? सैयदुल मुस्लिमीन, तमाम मुसलमानों का अली सरदार है। अब फिर तवज्जो चाहता हूँ, कंजुल उम्मा, जिल्द नंबर 11, सफर नंबर 619। हजरत बीबी, हम मुसलमानों की माँ बीबी आयशा, जनाबे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान कर रही हैं, कालन नबियो अलीयुन सय्यदुल अरब, रसूल ने फरमाया अली तमाम अरब के लोगों का सरदार है। ये मैंने शिया किताब से नहीं पढ़ा, ना पहले ना अब। अली सैयदुल अरब है, तो जो अरब है
बच्चों बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं क्या करूं, ना वक्त है और आगे भी मैंने पढ़ना नहीं, वक्त खत्म हो गया है। अली सैयदुल अरब है, जो भी अरबी है अली उसका सरदार है, तो जो भी अरबी है वो तो अली से बैत ले ही नहीं सकता। हाँ, अली सैयदुल अरब है, ये रसूल का फरमान है। कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 11। राबिया कौन है? हम सब मुसलमानों की माँ हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो बयान फरमाती हैं कि जब रसूल ने मेरे सामने कहा कि अली सैयदुल अरब है, कालत आयशा तो बीबी आयशा ने रसूल की तरफ देखा, देख कर कहा या रसूल अल्लाह अलस्ता सैयदुल अरब, क्या आप सैयदुल अरब नहीं हैं? आप जो फरमा रहे हैं कि अली सैयदुल अरब है, क्या आप सैयदुल अरब नहीं है? रसूल पाक ने इरशाद फरमाया फकाला अना सैयदो वल्दे आदमा व अली सैयदुल अरब, मैं तमाम औलाद आदम का सैयद हूँ और अली सैयदुल अरब है। बीबी खामोश नहीं, फिर बीबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फकालत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल फिर बता दो वमत सैयदो, अली जो सैयद है तो माना क्या है? वाजिबा वाजिबा, अली जो सैयद है तो फिर इस सैयद का माना क्या है? लीजिए रसूल फरमा रहे हैं कि माना सुन लो। वमत सैयद, सैयद का माना क्या है? फरमाया काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनिफ तरज़त ताअतहु कमफ तरज़त ताअती, जिस पर मेरी इताअत वाजिब है उसी पर अली की इताअत। वाह, ये सोते सोते नारा लगाए यार, सोते सोते नारा लगाए, जरा फिर जाग के लगा देना। अल्लाह मुता, अल्लाह सैयद, हमने उसकी इताअत हम पर वाजिब, जब वाजिब तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह, अल्लाह मुता सैयद, अल्लाह की इताअत हम पर वाजिब अतीउल्लाह, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह व अतीउर रसूल मोहम्मद मुता सैयद, आपकी इताअत वाजिब, हमने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह व उलिल अम्र मिनकुम, अली मुता, अली की इताअत वाजिब, अली सैयद। अब हमने कहा अलीयुन वलीउल्लाह, अब हमने कहा अलीयुन वलीउल्लाह। यार अल्लाह और अल्लाह का रसूल अली को सैयद मनवा कर, मुता मनवा कर, उसकी इताअत को वाजिब करवा कर हमसे अली और वलीउल्लाह पढ़वाए, तो हमें कहते हो शिया काफिर है, और जो पढ़वा रहा है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पानी दो अजमत। वाह खूब, मैं नौकर हुसैन का, सच सच बता कि असल में काफिर है तू। शाबाश। लो साहिबान, अब जो बात अदा कर रहा हूं, जिसके पास मोबाइल है और वो ये बात ले सकता है, बेशक मेरी 9 तकरीरें सारी की सारी
डिलीट कर देना। लेकिन जो अब बात दे रहा हूं, बेटियों, बहनों, माँ, बच्चों जल्दी आओ, शाबाश शाबाश जल्दी आओ। जिनके पास, हाँ वैसे भाई आ गए सारे, जिनके पास मोबाइल हैं, जो अब मैं बात दे रहा हूं, जो बाहर बैठे हो, अहले शिया गैर शिया, सबसे मैं कह रहा हूं कि अपने अपने मोबाइल ऑन करो, जो मैं बात दे रहा हूं अपने मोबाइल में ले जाओ। घरों में जाकर इसे डिलीट ना करना, बल्कि इसे लिखकर किसी बेहतरीन बुक के कागज पर इसे लिखकर या प्रिंट करा के अपनी औलादों को विरसे में दे जाना। जो अब मैं बात दे रहा हूं, ये मैं पहले किताब का नाम लेता हूं, फिर मैं बात देता हूं। किताब का नाम है लुगातुल हदीस, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 197, 197। अहले हदीस के इमाम हजरत अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब यहाँ तहरीर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि किताब में हया से मैं ये तहरीर कर रहा हूँ। वो क्या है, तवज्जो फरमाइएगा और इसे जाया मत कीजिएगा। वो लिख रहे हैं, ला तकूलू लिल मुनाफिके सैयदन, खबरदार कभी किसी मुनाफिक को सैयद ना कहना। वाह साहब, वाह साहब, हाय हाय। खबरदार कभी किसी मुनाफिक को सैयद ना कहना। क्यों? फ़इन्नहु इन काना सैयदकुम वहुव मुनाफिकुन, अगर तुम किसी मुनाफिक को अपना सरदार, अपना इमाम मान लोगे तो फिर वो मुनाफिक क्या करेगा? फ़हालुकुम दून हाल ही, वो तुम्हारी हालत को अपनी हालत पे बदल देगा। यानी जैसे वो खुद मुनाफिक है, इसी तरह वो तुम्हें भी मुनाफिक बना लेगा। वल्लाहु ला यर्ज़ा लकुम ज़ालिका, अल्लाह तुम्हारे मुनाफिक होने से राजी नहीं होता। तो पता चल गया ना कि रज़ी अल्लाह वही हो सकता है जो मुनाफिक नहीं हो। यानी सैयद वही हो सकता है, इमाम वही हो सकता है, सरदार वही हो सकता है जो मुनाफिक नहीं होगा। और अब मुनाफिक कौन है ये तो आप सबको याद है, बड़ी किताबों के मैं हवाले दे चुका हूँ। चलो तिरमिज़ी शरीफ से अब भी पढ़ देता हूँ कि मुनाफिक कौन है। रसूल पाक फरमाते हैं, या अलियो ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिकुन। अली, मोमिन तेरे साथ मोहब्बत के एतबार से सबसे पहले जो तुझसे मोहब्बत करने वाला है वो मोमिन है, और जो तुझसे अदावत रखने वाला है वो कल भी मुनाफिक था, आज भी। ये रोजाना आगे है ना, आगे ये रोजाना शेख साहब आपसे अपील करते हैं कि ये जो कुछ इंतजामात हैं, एहतमामात हैं, सब आप ही के वसीले से हैं। तो आपको अपनी जेब से थोड़ा देते हैं, उन्होंने दिया है तो देते हैं। यानी कल मैंने अर्ज किया था ना कि देने वाला अल्लाह है, दिलाने वाले ये है। अब आपकी मर्जी कि आप उसके दिए में से दें या न दें। जो चाहता है कि रसूल पाक का फरमान है कि एक हमारी राह में दोगे तो हम 10 यहाँ देंगे, 70 वहाँ देंगे। तो अब यहाँ पर अपनी अपनी जेबों में हाथ डालें। अगले नुक्ते को मैंने रोक लिया है, ये आपके लिए जी। सब बाहर लेंगे, तकरीर जारी रहे। और भाई बाहर वालों, पहले शेख साहब से मशवरा कर लिया करो। वैस शाह जी, आपने मुझे क्या कहा था? पहले मशवरा किया करें, बाद में मुझे बात किया करें। दरूद पढ़े, सलावत।
एक बार फिर दरूद पढ़े सलावत। तो जहां तक ताल्लुक है सयादत का और फिर आम में सैयदना कहलवाना, यह और बात है। लेकिन अल्लाह का मासूमीन के सरों पर ताज सयादत सजाकर उनको सैयदो सरदार मनवाना, यह और बात है। कायनात जानती है कि रसूल कायनात ने ऐलान किया, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहल जन्ना व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं और इनका बाप इन दोनों का सरदार है और रसूल इन सब के सरदार हैं। ये है हमारा ईमान। यही वजह है कि नाना की याद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अक्सर ये दुआ मांगते थे कि या अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा, एक ऐसा फर्जंद अता फरमा जो मेरे नाने की शबीह हो, जो मेरे नाने की तस्वीर हो, जिसको देखकर मैं अपने नाने की याद की प्यास को बुझा सकूं। हुसैन की दुआ के नतीजे का नाम है शहजादा अली अकबर। हमारी एक बहुत बड़ी किताब है जिसका नाम है अमाली शेख सद्दूक अलैहिर्रहमा। उसमें यह दर्ज है कि जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का लुटा हुआ काफिला, कैदी काफिला इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा तो इस मलऊन ने हुक्म दिया कि हुसैन के नाने ने मर्दों पर सोने को हराम करार दिया है, सोने के तश्त में हुसैन का सर रखकर मेरे सामने ले आओ। अब कैदी कहाँ है? बीबियां दरबार में जमीन पर बैठी है। सैयद सज्जाद कैदी है होकर कैद की हालत में, जनाब बाकर भी साथ है, इमाम हसन का बेटा भी साथ है, एक तरफ ठहरे हुए हैं। इसने कहा तश्त में सर लाओ। जब सर आया इसने बैत की छड़ी संभाली, संभालकर हुसैन के लम्हाए मुबारका पर जो जख्मी थे छड़ी मारकर ये कहने लगा, ए अबू अब्दुल्ला कितने जल्दी बूढ़ा हो गए। जब इसने कहा ए हुसैन कितने जल्दी तू बूढ़ा हो गया, 2-3 मर्तबा जब इसने कहा, अब बीबी ने वहां से आवाज दिया जहां से पर्दादारों में सैयदा जमीन पर बैठी थी, आवाज देकर कहा, इब्न ज़ियाद मेरा हुसैन कभी बूढ़ा ना होता, इसे अकबर की मौत ने मरहबा 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 बूढ़ा कर दिया। आपके और मेरे छठे इमाम से एक सहाबी ने अर्ज किया, मौला बाप के लिए, जो बाप साहिब औलाद बाप है, उसके लिए उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा खुशी का वक्त कौन से है? इमाम ने फरमाया अल वलदुश्शाब, जब उसका बेटा जवान हो जाता है। जवान बेटे को देखकर जो वो खुशी महसूस करता है, उस खुशी की कैफियत को कोई बयान नहीं कर सकता। उसी सहाबी ने फिर अर्ज किया कि है मौला, फिर ये बताएं कि बाप के लिए सबसे बड़ा मुसीबत का वक्त कौन सा होता है? रोने वालों आप सब वाकिफ हैं। इमाम ने जवाब दिया, मौतो वलद शाह, जब जवान बेटा बाप की गोदी में सर रखकर आखिरी सांसें ले रहा होता है। ये बाप के लिए सबसे बड़ा वक्त मुसीबत होता है। हाय करबला, जब अली अकबर ने बाप के सामने रुक कर कहा कि बाबा अब भी मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए,
किसी शहीद के लिए जिस हाशमी ने आकर मैदान में जाने की इजाजत मांगी है, हुसैन कुर्सी छोड़ के खड़े नहीं हुए, अपनी जगह पर खड़े नहीं हुए। लेकिन जब अकबर ने कहा बाबा अब मुझे मौत की इजाजत दे दो, ज़हरा का लाल कई मर्तबा कुर्सी से उठा, कई मर्तबा जमीन पर बैठा। अकबर हाथ बांध कर कहते हैं बाबा सारे जवानाने बनी हाशिम मैदान में गए हैं, आप पर काम की ये कैफियत तारी नहीं हुई जो इस वक्त मेरे लिए तारी हो रही है। हुसैन ने कलेजे पे हाथ रखकर एक फिक्रा कहा है, रोने के लिए काफी है। आप फरमाते हैं अकबर जहां मैं हूं यहां तू होता। अल्लाह अकबर, जिस जगह मैं बैठा हुआ हूं इसी जगह पर तू बैठा हुआ होता, और जिस जगह तू खड़ा हुआ है इसी तरह मैं खड़ा होता। अगर मैं तुझसे मौत की इजाजत मांगता फिर तुझे पता चलता कि जवान बेटे बूढ़े बाप से किस तरह मौत की इजाजत मांगते हैं। शहजादा अली अकबर ने इजाजत ली। ये वाहिद शहीद है। जब खैमागाह से चलने लगा 70 मर्तबा खैमे का पर्दा अकबर के जाते वक्त उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा। कभी फुफियों ने रोका, कभी माओं ने रोका, कभी बहनों ने रोका। एक मंजिल मुझे ऐसी मिलती है जहां धाड़े मार कर मैं रो पड़ा था। जब जाने लगे तो सकीना ने रोका और रो कर कहा अकबर जा जरूर, लेकिन इतना बता सुगरा से किस दिन का वादा किया था। आज वो तेरे इंतजार में तेरे नक्शे कदम पर पांव रख कर रो रही है। बेटा वो जरा दे हवाला जात वाला कागज। मैं जनाबे शहजादा अली अकबर की शहादत में एक लफ्ज भी अपनी जबान से अदा करना गवारा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब जनाबे अली अकबर मैदान करबला में पहुंचे तो आपने 17 से लेकर 12 तक हमले किए। 17 से लेकर 12 तक आपने हमले किए। 3 दिन का भूखा प्यासा अली अकबर है, फौजों ने घेरे में लिया हुआ है, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। 580 शामी और कूफी जनाबे अली अकबर ने जहन्नम पहुंचाए। इसके अलावा जो आप हमले करते रहे वो और है। एक मंजिल ऐसी आई जहां अकबर को थोड़ा सा वक्त मिला, बाबा की खिदमत में पहुंचे, सलाम के बाद अर्ज किया बाबा काश एक घूंट पानी का मिल जाता। जबान इतनी खुश्क है कि मेरे तालू से जुदा नहीं हो रही। इमाम ने फरमाया हाथ लिसान रख, बेटा अपनी जबान जरा मेरे मुंह में रख। आजादारों अकबर ने जब बाबा के मुंह में जबान रखी, इधर रखी उधर निकाल ली। हुसैन कहते हैं अकबर क्या बाबा के मुंह में जबान रखना गवारा नहीं? तड़प कर कहते हैं बाबा आपकी जबान तो मेरी जबान से ज्यादा खुश है। सलाम किया। अली अकबर मैदान में पहुंचे। कुतुब मकातिल के एतबार से सबसे पहले जनाबे आयतुल्लाह अब्बास अजीजी ने खसाइल अली अकबर में लिखा है। सबसे पहले अब मैं सिर्फ पढ़ूंगा, रुकूंगा नहीं, जो बहुत टाइम हो गया है। सबसे पहले जनाबे अली अकबर के हलके मुबारका पर यानी गर्दन की रगों पर एक जालिम ने ऐसा तीर मारा कि अकबर की गर्दन की रगें कट गई। अब मैं इसे आगे नहीं पढ़ता, जरा सोच लो, जिसकी गर्दन की रगें कट जाए वो लड़ेगा कैसे, वो आगे बढ़ेगा कैसे? रगें कट गई, अकबर वही रुके। रुकने के बाद फिर मुर्रा बिन मुंतग मलूम आगे बढ़ा। इसी खून में डूबे हुए अली अकबर के सर पर इसने जोर से गुर्द मारा। गुर्द का लगना था
अली अकबर का सर फर के मुबारका समेत, यानी पेशानी समेत अली अकबर का सर फट गया। कह दूं एक फिक्रा, या अली, जब आपके सर पर तलवार चली थी बेटियां पट्टियां बांधने वाली मौजूद थी, लेकिन हाय करबला, हाय अली अकबर, इस जालिम ने फर के मुबारका पर गुर्द मारा। इसके बाद है अल्लामा आयतुल्लाह अब्बास अजीदी लिखते हैं कि हसीन बिन नुमैर आगे बढ़ा और इसने जहर में बुझा हुआ नेजा अली अकबर के सीने में मारा। नेजे की अनी कमर के पार से गुजर गई। अब जो अकबर जमीन पर गिरने लगा, अपने आप को घोड़े की जीन में हाथ डालकर अकबर ने संभाल लिया। मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन रहे हैं। पता तो उन बहनों को चला था, उन माओ को चला था, उन पर्देदारों का चला था जो रो रो के कह रही थी, सुगरा अब अकबर का इंतजार ना करना, रो लो रो लो। यही दो रातें हैं, ज़हरा का लाल इन्हीं दो रातों का मेहमान है। सैयदा बतूल आपका पुरसा कबूल करे। इस सालिम ने जब नेजा मारा, नेजा जाकर कलेजे में लगा। अब जो इसने नेजे को खींचा, नेजा टूट गया। नेजे की अनी सीने में रह गई। और रोने वालों अदादारों, मैं कहता हूँ मौला हसन, जब आपका कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ था, बहने पर्देदार कलेजे के टुकड़े संभालने वाले थे, लेकिन हाय अली अकबर का कलेजा। अब अकबर जीन पर झुका। जैसे अली अकबर जीन पर झुके, एक और जालिम ने आगे बढ़कर आपके सरे अक़दस पर इतने जोर से वार किया कि शबीए पैगंबर का सर फट गया। बस इसी आलम में सर फटा, अब बैठ नहीं सके। अली अकबर जीन से घोड़े की गर्दन पर झुके, झुककर यूं दोनों बाजू घोड़े की गर्दन में डाले। बाजुओं का डालना था कि चारों तरफ से अकबर पर तीर बरसे। सिर्फ अकबर पर नहीं बरसे, घोड़े पर इतने तीर बरसे कि घोड़े की पेशानी खून से रंगीन हुई। खून किया, आंखों में आ गया। जब आंखों में खून आया, चारों तरफ अकबर को लेकर जब घोड़ा दौड़ा, चूंकि आंखों में खून था, खोल नहीं सका जो पता चल सके कि किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा। आंखें बंद हैं। अकबर के दोनों बाजू घोड़े की गर्दन में है। या चारों तरफ से जब तीर बरसे, इतने तीर बरसे पकताऊ हो एर बन एर बा, जीन पर अली अकबर टुकड़े टुकड़े होने लगा। जो होकर जीन से जब जमीन पर गिरा, तड़प कर कहा, बाबा मेरा आखिरी सलाम का करना था। दो निदाएं यकदम उस वक्त बुलंद हुई। पहली निदा खुद जनाब अली अकबर की थी, बाबा मेरा सलाम। दूसरी निदा हुसैन की थी। तड़प कर कहा, बेटा फकता लू का या बुनैया। शबीए पैगंबर को भी इन लोगों ने शहीद कर दिया। अब यहां पर दो रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि सबसे पहले खैमागाह से सैयदा ज़ैनब चली। हुसैन के पहुंचने से पहले बीबी अकबर के लाशे पे पहुंची और बीबी का बयान क्या था? वाह खैया, वाह रसूला, वाह मुहम्मदा, वाह अकबरा। दूसरी रिवायत ये है हजरत अल्लामा जाफर शुस्तरी की कि अकेली बीबी नहीं गई, बल्कि अली अकबर की माँ बीबी उम्मे लैला भी जनाब सैयदा ज़ैनब के साथ गई। तीसरी रिवायत ये है सिराज गम जल्द नंबर 2 कि जितनी बीबियां दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, सब की सब मुंह सर पीटते हुए अली अकबर की तरफ बढ़ी। हुसैन ने हर एक को रोका। जब पहुंचे अकबर के लाशे पर, दूर से देखा कि अकबर का लाशा जमीन पर तड़प रहा है।
अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, ये वो कयामत भरा मंजर था कि हुसैन पांव के सहारे खड़े नहीं रहे, बल्कि जैसे अकबर को तड़पते देखा, हुसैन की क्या हालत है। ज़हरा का लाल मुंह के बल जमीन पर गिरा, चाहा के उठे नहीं उठे, फिर चाहा उठे नहीं उठ सके। आखिर हुसैन ने क्या किया, जानू बजानू बजवाने शऊर रसीद, जिस तरह छोटा बच्चा अपने जानुओं के सहारे, अपनी कोहनियों के सहारे अपने आप को घसीट कर जमीन पर चलता है। हाय रोने वालों, 56 साला हुसैन है। गरीब ज़हरा, हाय मजलूमियत, हाय गुर्बत। अकबर के सिराने पहुंचा, जैसे तड़पते अकबर को देखा, हुसैन की हालत क्या है। अकबर के करीब आए, हाथ सीने पर है, आंखें बंद हैं, जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे हैं। हुसैन ने क्या किया, एक हाथ अकबर के सीने पर रखा, फबदा खद्दहु अला खद, अपना दायां रुखसार अकबर के रुखसार पर रखा और रो कर कहा, अकबर आंखें खोल, बाबा मिलने आया। और मेरा चंद मिनटों का मेहमान बेटा। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि हुसैन पूरी जिंदगी में 2 मर्तबा ढाड़े मार कर रोए हैं, सिर्फ 2 मर्तबा। एक मर्तबा बचपन में, एक मर्तबा करबला में। बचपन में कब ढाड़े मार कर रोए थे, जब रसूल का विशाल हुआ था। लोगों ने हुसैन को रोते देखा, लेकिन हाय करबला फसा सब मर्रात। और बेटों वालों, मैं दुआ करता हूँ तुम्हारे जवान सलामत रहे, जवानों को सेहरे बांधो, जवानों की खुशियां देखो। लेकिन हाय करबला 7 मर्तबा ज़हरा का लाल ढाड़े मार के रोया। जमीन में जलजला आया। खैमे के दरवाजे से जिस जैनब को वापस भेजा था, उसने आवाज देकर कहा, हुसैन हुसैन, तूने वादा किया था कि अकबर तुझसे जिंदा मिलाऊंगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। हुसैन मेरा अकबर मुझे मिला। आवाज का सुनना था। इमाम ने क्या किया, कहा अकबर सीने पर जो हाथ है क्यों है? बाबा नेज़े की अनी कलेजे में लगी हुई है, बेटा उसने निकाली नहीं। कहा बाबा नेज़े की अनी तोड़कर मुझे कहने लगा, देखूंगा कि तेरा बूढ़ा बाप तेरे सीने से अनी कैसे। औलाद वालों, अब ये फिक्रे हैं मसाइब के कि हुसैन ने एक हाथ रखा जमीन पर, एक हाथ डाला उस नेज़े की अनी में, कहा अकबर इजाजत देता है मैं नेज़े की अनी निकालूं? बाबा आप ही का हक है। अब हुसैन ने चाहा कि नेज़े की अनी निकाले, इधर हाथ डाला, उधर आदम ने रुख फेरा, आवाज देकर कहा, या रसूल अल्लाह तू जान और तेरा हुसैन। मरहबा मरहबा मरहबा। यही गरीबों के हक में रोने का हक है। हुसैन ने चाहा नेज़े की अनी निकाले, इब्राहिम ने रुख फेरा, आवाज देकर कहा, या रसूल अल्लाह मैंने इस्माइल के गले पर छुरी रखने से पहले आंखों को बंद कर दिया था। हाय हुसैन, बस अज़ादारो, हाथ डाला, हाथ डाला, नेज़े की अनी निकाले, जमीन करबला में जलजला आया। अकबर का लाशा जमीन से उठा, तड़प कर अकबर ने कुछ कहा, बेटा कुछ कहना है? हाँ बाबा। बाबा बेटा आपका हूं। बस मैं पढ़ गया मसाहिब का फिक्रा। बाबा बेटा आपका हूं, मुझे पाला मेरी फूफी ने, बाबा मुझे खैमे ले चलो। हुसैन ने अकबर को उठाया, बस आखिरी कलेमा, अकबर को उठाया, लेके चले। जब चल न सके
तो आवाज देकर कहा, हाशमी शहजादों, हाशमी बच्चों, आओ तुम्हारे जवान भाई का मुझसे लाशा नहीं संभलता, आओ मेरे साथ लाशा उठवाओ। कई बच्चे दौड़े लाशा उठवाने के लिए, लेकिन खैमे में पहुंचने से पहले पहले इतने तीर बरसे कि कई बच्चे गिरकर शहीद हो गए। अकबर का लाशा खैमे में आया, एक एक बीबी को हुसैन ने आवाज दी, बीबियों ने हाला बांधा। हाला बांध कर जब अकबर का मातम शुरू किया, अकबर की आंखें खुली, मातम को देखा, तड़प कर कहा, बाबा, फूफी जैनब, फूफी कुलसूम, अम्मा रुबा, अम्मा लैला, बहन कुबरा, बहन सकीना, सब रो रहे, सब मातम कर रहे। कहा, अकबर, तेरी मौत किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। हाय अदादारों, अकबर ने तड़प कर कहा, बाबा, सब रो रहे हैं, मुझे बाइजाज़े इमामत मेरी बहन सुगरा दिखा दो। रो लो, रो लो, रो लो, बस मेरा बेटा, बस मेरा बेटा। बाबा, बाबा, देखा आपने, 1400 साल के बाद सुनकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाय करबला वालों, हाय करबला की सैदानी हो। जब कहा, बाबा मुझे सुगरा दिखा दो, इमाम ने दोनों उंगलियां उठाई। अब जो अकबर ने देखा, तड़प कर कहा, बाबा, नाने का मज़ार है, चराग बुझा हुआ है, सुगरा नजर नहीं आई। बहनों वालों, इमाम ने फिर उंगलियां उठाई। अब जो अकबर को दो उंगलियों में देखना पड़ा, अकबर का लाशा जमीन से तड़पा। जब तड़पा, कहा, अकबर, क्या मंजर देखा है? कहा, बाबा, बाबा, मदीने से चलते वक्त जब असगर मैंने सुगरा से आखिरी विदा किया था और बहन ने खाक पर मेरे नक्शे कदम लिए थे, बाबा, मेरे नक्शे कदम है, सुगरा का मुंह है, करबला की तरफ रुख है, रो रो के कह रही है, अकबर, 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 बहन मरने वाली है। मातम शबी रसूल, दिन रो के गुजरता है और रात भी मातम में, जज्बात लिखे सारे सुगरा ने तेरे गम में। खत आया है सुगरा का, करती है बहनों, खत आया है सुगरा का, करती है बहनों, हाँ तेरे लिए भैया घर हो गया वीरान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। इस घर में उम्मीदों के जलते हैं दिए भैया, जलते हैं दिए भैया, क्यों कर वो बला जाके तुम भूल गए वादा, तुम भूल गए वादा। घर लौट के आ जाओ, अब और न तड़पाओ, सुगरा पे तरस खाओ, मैं तुम पे हूँ कुर्बान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। बहनों का सहारा तो होते हैं सदा भाई, होते हैं सदा भाई, बहनों की निगाहों में रहते हैं सदा भाई, रहते हैं सदा भाई। आंखों में तेरा चेहरा फिरता है मेरे भैया, खाली है तेरा हुजरा, बहना है परेशान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। ये सोचा था सुगरा ने दुल्हन तेरी लाऊंगी, दुल्हन तेरी लाऊंगी, मैं नीग भी मांगूंगी, मेहंदी भी लगाऊंगी, मेहंदी भी लगाऊंगी। तू लौट के ना आया, दिल टूट गया मेरा, फिर खाक
भैया इस दिल के सबर मां। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। 1 साल हुआ भैया चेहरा न तेरा देखा, चेहरा न तेरा देखा, इस बात पे रोती हूँ सेहरा न तेरा देखा, चेहरा न तेरा देखा। दुल्हन जो कभी लाना मुझको भी बुला लेना, तुम भूल नहीं जाना रख लेना मेरा माँ। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। कानों में मेरे आई आवाज़ अज़ां अकबर, आवाज़ अज़ां अकबर, मैं रोते हुए पहुंची तब नाना के रोज़े पर, तब नाना के रोज़े पर करबल से हवा आई ये साथ खबर लाई, अकबर ने सिना खाई है बरसर मैदान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। मक्तल में शहे वाला बस खाक उड़ाते थे, बस खाक उड़ाते थे, खत फातिमा सुगरा का अकबर को सुनाते थे, अकबर को सुनाते थे। ये वाक़या जब लिखा लफ्ज़ों ने किया गिरिया, बस खत्म हुआ नोहा है मज़हर फरहान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। करबल से हवा आई ये साथ खबर लाई, अकबर ने सिना खाई है बरसर मैदान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। दिन रो के गुजरता है और रात भी मातम में, जज्बात लिखे सारे सुगरा ने तेरे गम में। खत आया है सुगरा का करती है बहन नोहा, खत आया है सुगरा का करती है बहन नोहा, हाँ तेरे लिए भैया घर हो गया वीरान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। इस घर में उम्मीदों के जलते हैं दिए भैया, जलते हैं दिए भैया, क्यों कर वो बला जाके तुम भूल गए वादा, तुम भूल गए वादा। घर लौट के आ जाओ अब और न तड़पाओ, सुगरा पे तरस खाओ मैं तुम पे हूँ कुर्बान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। बहनों का सहारा तो होते हैं सदा भाई, होते हैं सदा भाई, बहनों की निगाहों में रहते हैं सदा भाई, रहते हैं सदा भाई। आंखों में तेरा चेहरा फिरता है मेरे भैया, खाली है तेरा हुजरा बहना है परेशान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर, सुगरा के दिलो जान। ये सोचा था सुगरा ने दुल्हन तेरी लाऊंगी, दुल्हन तेरी लाऊंगी, मैं नीग भी मांगूंगी मेहंदी भी लगाऊंगी, मेहंदी भी लगाऊंगी। तू लौट के ना
इस दिल के सबर माँ। शहज़ादा यदी अकबर, शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा यदी अकबर, शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। 1 साल हुआ भैया चेहरा न तेरा देखा, चेहरा न तेरा देखा, इस बात पे रोती हूँ सेहरा न तेरा देखा, चेहरा न तेरा देखा। दुल्हन जो कभी लाना मुझको भी बुला लेना, तुम भूल नहीं जाना रख लेना मेरा माँ। शहज़ादा यदी अकबर, शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा यदी अकबर, शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। कानों में मेरे आई आवाज अज़ान अकबर, आवाज़ अज़ान अकबर, मैं रोते हुए पहुंची तब नाना के रोजे पर, तब नाना के रोज़े पर करबल से हवा आई ये साथ खबर लाई, अकबर ने सिना खाई है बरसर मैदान। शहज़ादा यदी अकबर, शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा यदी अकबर, शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। मक्तल में शहे वाला बस खाक उड़ाते थे, बस खाक उड़ाते थे, खत फातिमा सुगरा का अकबर को सुनाते थे, अकबर को सुनाते थे। ये वाक़या जब लिखा लफ्जों ने किया गिरिया, बस खत्म हुआ नोहा है मजहर फरहान। शहज़ादा यदी अकबर, शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा यदी अकबर, शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। करबल से हवा आई ये साथ खबर लाई, अकबर ने सिना खाई है बरसर मैदान। शहज़ादा यदी अकबर, शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा यदी अकबर, शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। दिन रो के गुजरता है और रात भी मातम में, जज्बात लिखे सारे सुगरा ने तेरे गम में। खत आया है सुगरा का करती है बहन नोहा, खत आया है सुगरा का करती है बहन नोहा, हाँ तेरे लिए भैया घर हो गया वीरान। शहज़ादा यदी अकबर, शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा यदी अकबर, शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। इस घर में उम्मीदों के जलते हैं दिए भैया, जलते हैं दिए भैया, क्यों कर वो बला जाके तुम भूल गए वादा, भूल गए वादा। घर लौट के आ जाओ अब और न तड़पाओ, सुगरा पे तरस खाओ मैं तुम पे हूँ कुर्बान। शहज़ादा यदी अकबर, शहज़ादा यदी अकबर, सुगरा के दिलो जान। शहज़ादा यदी अकबर, शहज़ादा यदी अकबर।